नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विपिन विश्वकर्मा पे। मैं विपिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सब बहुत ही अच्छा होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपनी आगे की रणनीति बना रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो लेकर के आया हूँ मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का जो मेडिकल चल रहा है उसको लेकर के। क्योंकि मेरा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 जो वैकेंसी है उसके अंदर जो मेडिकल का जो पूरा प्रोसेस है वो मेरा हो चुका है 22 अप्रैल के डेट में। तो जो मेरा मेडिकल है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो 22 अप्रैल यानी जो पहला दिन था मेडिकल का वो उसी दिन मेरा मेडिकल था और मेरा मेडिकल जो है कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि मैं मेडिकल के दौरान हुए हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, जिससे अगर आपका आने वाले समय में मेडिकल है, अगले 1-2 दिन के अंदर मेरे भाई-बहन जो जिनका भी मेडिकल बाकी है, वो इस वीडियो को देख कर के वो थोड़ा-सा जो है उनको मदद मिल सके, डॉक्यूमेंट्स से लेकर के और बॉडी चेकअप को लेकर के, जिससे वो पहले से तैयार रहें और वहाँ पर जाने के बाद उनको किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, एक-एक चीज़ को लेकर के मैं शुरू से लेके अंत तक बताऊँगा कि कैसे क्या 9 बजे बुलाने के बाद जो है 4 बजे छुट्टी होने तक जो है क्या-क्या सब कुछ हुआ था, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, आपको जो है एक एडमिट कार्ड तो जो आया था वो लेकर के जाना ही है। आपको 5-6 फ़ोटो लेना है, 10 माँगा गया बट 10 काफ़ी मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ च 4-5 फ़ोटो लग रहा है। ख़ैर आप ले लीजिएगा 8-10 फ़ोटो, फ़ोटो ले लेना है और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने को बोला गया है, एक आप अपने ग्राम के प्रधान से या सभासद से या नगर पंचायत के ऑफ़िस से, जैसा भी आपका क्षेत्र है, वहाँ से आपको एक जो है मुहर सिग्नेचर के साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। एक जो है आप अपने किसी दोस्त या गाँव के किसी बुजुर्ग आदमी से जो पढ़े लिखे हों थोड़ा-सा उनसे एक अ, चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्मेट निकाल कर के भर के उनसे साइन करा लेना है या 2 लोगों से करा लीजिएगा। एक मैंने तो एक ही लेके गया था और एक जो है वो शपथ पत्र, वो आप जाना है अपने कचहरी पे और आपको कुछ नहीं करना है, 100 से 120 रुपए लगेगा। आपको पूरा मैटर आप बता देंगे ना, वो खुद ही करके आपको सब कुछ दे देंगे। वकील से साइन इन करवा कर के, मुहर वो लगवा कर के आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है सिंपल और इसके अलावा आपने जहाँ से 12वीं की पढ़ाई पूरी करी थी या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से आपने किया है वहाँ से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाना है। याद रखिएगा आप अगर आपने 12वीं जहाँ से किया था या तो वहाँ से या आपने अगर कॉलेज की पढ़ाई करी है ग्रेजुएशन के तौर पे तो आप अपने कॉलेज से भी बनवा सकते हैं। देखिए अभी बहुत सारा वीडियो मैं भी देख के गया था अपने मेडिकल से पहले कि आपको इंटर जहाँ से किया वहाँ से बनवाना है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। अभी मैं इंटर जो है मैं थोड़ा दूर से किया था, तो वहाँ पर जो है इंटर का मैं नहीं बनवाया था, मैं अपने कॉलेज से ही थोड़ी दूर पे मेरा कॉलेज है, तो मैं अपने कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया था। तो वहाँ पर एक भी मुझसे क्वेश्चन नहीं किया गया है कि क्यों आप इंटर वाला नहीं लेकर के आए हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना कर के लोग बता रहे थे कि आपको केवल इंटर वाला चरित्र प्रमाण पत्र ही बनवा के लेके जाना है। और दूसरी चीज़ प्रमाण पत्र आपको नया बनवा के लाना है चरित्र प्रमाण पत्र, चाहे वो अपने स्कूल से, चाहे वो अपने कॉलेज से। पुराना वाला उसपे वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि और शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग फिर से मौका दे रहे हैं कि दोबारा से आप इसको बना करके नया बनवा करके जमा करें। तो ये आप याद रखिएगा, आपको जो है नया चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, चाहे वो आप अपने स्कूल से बनवाएँ जहाँ आपने इंटर किया है या कॉलेज से बनवाएँ जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है। वहाँ डीवी के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब आप का लगा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, जैसे कि इंटर हो गया, हाई स्कूल हो गया, अगर ग्रेजुएशन लगाए हैं तो खैर ग्रेजुएशन अगर लगाएँ तो ग्रेजुएशन लेके जाइएगा, नहीं लगाएँ तो कोई बात नहीं है। उसके बाद कास्ट और डोमिसाइल, कास्ट मतलब जाति वाला और निवास वाला प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, सब ओरिजिनल लेके जाना है और कम से कम 2-2 3-3 फ़ोटोकॉपी करवा कर के लेके जाना है। आधार ले लीजिएगा और इसके अलावा फ़ोटो और ग्लू ले लीजिएगा साथ में, वहाँ परेशानी ना हो। ग्लू इसके बाद और भी आप उसमें पढ़ लीजिएगा क्या-क्या माँगा गया है, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स आप फ़ोटोकॉपी 2-2 3-3 करा कर के ही जाना है, ठीक? उसके बाद आप जाएँगे ना तो देखिए अभी मेरे साथ क्या हुआ हमारे वहाँ मेरे ज़िले पर था तो 50 कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया था और एक शेड था, शेड के अंदर चेयर लगा हुआ था 50 वहाँ पे उन्होंने सबको उनके पास एक लिस्ट थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रोल नंबर वाइज़ बैठा दिया और बैठाने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स एक फ़िल करवाए
एक डॉक्यूमेंट्स फिल करवाए अच्छे से। देखिए डॉक्यूमेंट फिल करते वक्त हड़बड़ाइएगा मत, बड़े आराम से वहाँ पे डॉक्यूमेंट फिल करवाया जा रहा है, तो उसको जो ना समझ में आए वो पूछ पूछ के अच्छे से फिल कर लेना है डॉक्यूमेंट्स। और फिल करके वो फिर फोटो वोटो उस पर लगा करके और वो आप फिर से सबमिट कर लेंगे। और उसके बाद वो क्या करेंगे, एक दो फॉर्मेलिटी है पूरा करवाएंगे। फॉर्मेलिटी में क्या पूरा करवा रहे हैं, मतलब वही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवाया गया था उसका आपको एक जेरॉक्स कॉपी बनाना है और एक ओरिजिनल बनाना है, और वो वन बाय वन बुलाएंगे और जेरॉक्स उसका पूरा सबमिट करेंगे और ओरिजिनल से मैच करा करके वो वापस कर देंगे। और जैसे ये प्रक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, वो 10-10 का बैच बना करके जहाँ डॉक्टर्स का पैनल लगा हुआ है बगल में ही एक भवन है, उसके अंदर वो आपको बुलाएंगे। 10-10 या 5-5 बच्चों का वो ग्रुप बना करके एक एक साथ भेजेंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले, अगर देखिए मैं तो बॉयज़ हूँ, तो बॉयज़ के साथ क्या हो रहा था, फीमेल के साथ कुछ अलग प्रोसेस हो सकता है। तो बॉयज़ का क्या हो रहा था ना, वो पूरा कपड़ा जो है वहीं उतरवा दे रहे थे, मतलब अंडरवियर बस छोड़ करके पूरा जो भी शर्ट पैंट आप पहने हैं वहाँ सब निकलवा दिया जा रहा था। आप अंडरवियर में अंदर जाएंगे, सबसे पहले वहाँ पर जो एसडीएम से एक पद नीचे उनका था, मुझे लगता है कि अधिकारी थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी निगरानी में पूरा का पूरा जांच चल रहा था। और वहीं पर सबसे पहले हाइट और चेस्ट वहाँ पे वो लोग ले रहे हैं। और उसके बाद वहीं बगल में हॉल टाइप में है, वहीं बगल में पहले डॉक्टर का पैनल है, वो आपको जो है क्या कर रहे हैं, आपके कान को चेक कर रहे हैं। अगर कान में कोई दिक्कत है तो ठीक है, तब तो वो मशीन डाल के चेक करेंगे कि बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बस ऐसे ही धीरे धीरे वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सावधानी से सुन करके उसका जवाब देना है। इस प्रकार से कान का जांच हो रहा है। उसके बगल में आप जाएंगे तो पैर से संबंधित जो है आपका फ्लैट फुट और नॉक नी चेक हो रहा है। फ्लैट फुट पे क्या कर रहे हैं, वो एक चट्टी नहीं होती है, वो सूतरी वाली जो बोरिया होती है उसको भिगो के रखे हैं, उस पे बोल रहे हैं कि यहाँ से चढ़ने के बाद उसको पैर भिगो लो और बगल से चल के आओ, वहाँ से आपके पैर के निशान बन जा रहे हैं और डॉक्टर देख ले रहा है। और फिर वहीं पे खड़े करके आपके नॉकनी चेक कर ले रहा है और आपको वहीं पे अपना स्टेटमेंट लिख करके फॉरवर्ड कर दे रहा है। उसके बाद आप जाएंगे तो उसके बगल में जो है आँख वाला जो पैनल लगा हुआ, वहाँ पे 2 डॉक्टर हैं आँख वाला। एक जो है दृष्टि यानी कि आई साइट को चेक कर रहे हैं, जो पढ़वाया जाता है, और दूसरे जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है वो चेक कर रहे हैं। तो बड़े नॉर्मल डॉक्टर हैं जी। देखिए जितने भी डॉक्टर्स का पैनल वहाँ लगा हुआ है ना, वो बड़े ही ऐसा मतलब उनका ये मतलब नहीं है कि आपको फेल करना है, आपके अंदर कमी निकालना है, बल्कि ये वो प्रयास कर रहे हैं कि अगर 1-2 मतलब 19-20 का कोई फ़र्क भी है ना, तो वो मैनेज करके आपको पास कर दे रहे हैं। वो फेल करने उनका मकसद नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हर बच्चा पास ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है डॉक्टर्स का जो है चेकअप वगैरह वन बाय वन करके हुआ। उसके बाद जो चौथे नंबर के एक सिंगल डॉक्टर का एक पैनल लगा हुआ था थोड़ा सा किनारे पे, एक अलग कमरे में, वहाँ पर जो है ना वो जो है आपके इंटरनल ऑर्गन भी चेक करें, जैसे कि आपका जो है प्राइवेट पार्ट हो गया, उसको बड़े अच्छे से वो चेक कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर का आखिरी पैनल था वहाँ पे एक सिंगल डॉक्टर बैठा हुआ था और वो एक अलग कमरा था। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो है अच्छे से प्राइवेट पार्ट भी चेक हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी बॉयज़ हैं वो इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपका प्राइवेट पार्ट भी बहुत अच्छे से चेक होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डॉक्टर्स का चार चार पैनल लगा हुआ था और वहाँ पर जो है सबने बारी बारी से हर एक चीज़ को जो है उन्होंने चेक किया, और बहुत इसमें किसी प्रकार का जो है पक्षपात नहीं किया हुआ है। और एक चीज़ मैंने वहाँ पे गौर किया कि डॉक्टर जो थे पूरा सपोर्टिव थे और 19-20 के फ़र्क को भी वो निगेट करके जो है सभी कैंडिडेट्स को जो है वो एक प्रकार से हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से सभी कैंडिडेट्स का जो है परीक्षण हुआ, और परीक्षण होते होते 2 बज गया, और 2 बजे के बाद सभी हमने फिर वही उसी शेड में आके हम वन बाय वन बैठ गए, और सभी डॉक्टर उसके बाद चले गए और हमें बताया गया, लिस्ट वहाँ नहीं लगा और हमें बताया गया आखिरी में कि जितने भी कैंडिडेट्स थे, देखिए 50 बच्चों को बुलाया गया था जिसमें से 47 बच्चे जो थे प्रेजेंट थे, और 47 बच्चों का मेडिकल हुआ और सभी के सभी वहाँ पास हो गए। सिंपली आके बताया गया कि आप सभी पास हैं, और उसके बाद से 2 डॉक्यूमेंट्स फिर से फिल करवाया गया सबसे अंत में। एक डॉक्यूमेंट था जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके थाने पर जाएगा, और एक जो है लखनऊ बोर्ड को जो है भेजा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो है 2 डॉक्यूमेंट फिल करवाया गया, और फिल करते-करते 1.5-2 घंटा और हो गया और 4 बज गया। उसके बाद से वो जैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट फिल हमने कर के फ़ोटो वगैरह चिपका दिया, उसके बाद जो है वो जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो डॉक्यूमेंट ले लिया और फिर हमें छोड़ दिया गया, और हम 4 साढ़े 4 बजे अपने घर के लिए निकल लिए। तो इस तरह से पूरा का पूरा मेडिकल हुआ। अब देखिए अभी जो है 2 दिन पहले जो है मुझे अपने थाने से फ़ोन आया था पुलिस वेरिफ़िकेशन के रिगार्डिंग।
कि आप जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और चरित्र प्रमाण पत्र का एक कॉपी जो है बनवा करके अपने ग्राम प्रधान से या सभासद से बनवा करके लेकर के थाने पर आइए। तो अभी मैं कल के डेट में गया था वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन कराने, तो वहाँ पर जो है एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और मैं फिर से जो है अपने सभासद के पास गया था, वहाँ से एक और चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके वहाँ लेके गया। तो वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन में क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, बस उन्होंने लेकर के जमा कर लिया और जमा करने के बाद वो बोले कि आप जा सकते हैं और फिर मैं चला आया। मतलब उसमें कुछ हुआ नहीं, बस वो जमा कर लिए और उनसे मैं पूछा सर इसमें और कुछ तो अब प्रक्रिया नहीं रहेगी? तो बोले नहीं, नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका थोड़ा-सा हम वेरीफ़ाई करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप ट्रेनिंग पर अब जाएँगे, आपको जॉइनिंग लेटर मिलेगी। तो इस तरह से पुलिस वेरिफ़िकेशन भी मेरा हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा मेडिकल और पुलिस वेरिफ़िकेशन दोनों क्लियर हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है अभी और आपको पता है कि मेरा एसएससी एमटीएस में भी हो गया है, तो यूपी पुलिस का भी मेरा फाइनली जो है अब जॉइनिंग लेटर आने वाला है। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा-सा असमंजस में हूँ कि दोनों में से किसे प्रेफ़र करूँ। मेरा प्रेफ़रेंस एसएससी एमटीएस की ओर जा रहा है और मैं फुल्ली श्योर हूँ कि मैं एमटीएस ही जॉइन करूँगा। तो इस पे अभी मैं 1-2 दिन में क्लियर कर दूँगा कि क्या है, कैसे है। फ्रेंड्स तो ठीक है, इस तरह से मेरा पूरा मेडिकल का प्रोसीजर हुआ यूपी पुलिस का और देखिए अभी बहुत सारे भाई-बहन ये बोलेंगे कि भाई जब तुम्हें एमटीएस निकल गया था तो यूपी पुलिस का मेडिकल देने की क्या ज़रूरत थी, इसको स्किप क्यों नहीं कर दिए? तो वही बता दूँ मैं, इससे सीट खराब नहीं होने वाली है क्योंकि यूपी पुलिस का जो प्रोसीजर है कुछ इस प्रकार है कि आप मेडिकल कराएँ या ना कराएँ, अगर आप फाइनली जॉइन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सीट फिर भी आपका जो है खाली जाएगा ही जाएगा और ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम करके नए बच्चों को उसमें लाया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जितनी वैकेंसी मेडिकल में खाली रह जाती है, वो में वैकेंसी जो है उस कट ऑफ कम करके उसके लिए दोबारा बच्चों को नहीं बुलाया जाता है। वो खाली वैकेंसी अगले वैकेंसी में जुड़ जाती है। तो इस तरह से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और चूँकि अभी आगे यूपी पुलिस एसआई का पेपर आने वाला है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यूपी पुलिस का मेडिकल देना चाहता था कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है और अगर कमी होगी तो मैं उस पे काम करूँगा। तो इस तरह से मैं यूपी पुलिस का मेडिकल देना मैं ज़रूरी समझा और मैंने दिया। हालाँकि यूपी पुलिस जॉइन करूँगा कि नहीं ये बात की बात है, बट यूपी पुलिस का जो मेडिकल था मैं एक बात मैं फिर से ही कह दूँ कि बहुत ही सिंपल था, साधारण था, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले हाथ-पैर फ्रैक्चर नहीं है, आप नॉर्मली आपका हाथ-पैर सीधा है, कान वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, आपका आँख ठीक है, तो फिर आप पास कर जाएँगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े नॉर्मली वो लोग हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं और एज़ ए फ्रेंड ही आपको ट्रीट किया जा रहा है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि वो आपको फ़ेल करने के लिए वहाँ बैठे हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा मेरा मेडिकल का रिव्यू है। मुझे उम्मीद है कि जिन भी भाई-बहन का अभी आने वाले दिनों में मेडिकल है, वो फुल्ली प्रिपेयर होकर के जाएँगे और उनको इस तरह से इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी बहुत मदद मिलेगी और अगर फिर भी क्वेरी आपको रह जाती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा कोई भी डाउट हो तो। फ्रेंड्स तब तक के लिए फ्रेंड्स चलिए ठीक है, बाय-बाय, ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक पे बात करते हुए मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय-बाय, थैंक यू।